Good morning, students. Welcome to e-learning class of social science. Today we are going to start chapter 1, that is resources, utilization and development. Now, nature has bestowed upon our Mother Earth with large varieties of rocks, soils, mineral, vegetation, animals, etc. We use these gifts of nature to fulfill our day to day needs. We need air to breathe, water to drink and food to eat. और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं? नेचर से मिल रही हैं. It means all the things on earth which are necessary for our existence on this planet are known as resources. कहते वो सारी चीज़ें जो अर्थ पर हमें मिल रही हैं और हमारी लाइफ के लिए यहाँ पर ज़रूरी हैं उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं. और इवन ह्यूमन बींग्स आर आल्सो कंसिडर्ड एज रिसोर्सेज. इवन कि ह्यूमन बींग को भी हम एक रिसोर्सेज के रूप में मानते हैं क्योंकि वो भी सारी ह्यूमन स्किल के द्वारा ही रिसोर्सेज को डिवेल्प किया जाता है. जो ह्यूमन नीड्स और वांट्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक जैसी नहीं होती हैं. नाइदर यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड नॉर स्टैटिक ओवर द ईयर. ना ही सारा साल एक जैसी रहती हैं. उनमें कहते हैं जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में चेंजेस होते हैं उनमें भी चेंजेस होते चले जाते हैं. जैसे एंशिएंट टाइम्स में हमारी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती थी हमारी बेसिक नीड्स होती थी, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स. लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस होते चले गए हमारी जो ज़रूरत थी, हमारी जो नीड्स थी वो भी चेंज होती चली गई. और आजकल अगर हम देखें तो हमारा ज़्यादा जो हमारा एडवांस सोसाइटी में ग्रेटर एम्फेसिस इज़ लेड ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द मल्टीफेरियस नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग. तो आजकल हम अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ करके हम अपनी जो है वो बहुत सारी उसको रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं अपनी जो है नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए. यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम. कहते हैं टाइम टू टाइम हमारी जो नीड्स और जो हमारी वो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं और प्लेस के अकॉर्डिंग भी. कहते हैं अगर हम अर्लियर ह्यूमन सिविलाइजेशन को देखें तो वो रिवर वैली के पास फ्लरिश हुए थे क्योंकि वहाँ पर उनको वाटर चाहिए था इरिगेशन के लिए. लेकिन अगर आज के हम टाइम की बात करें तो ह्यूमन जो बींग्स है वो वाटर को किस लिए यूज़ कर रहा है? उससे वो एनर्जी जनरेट करता है, इरिगेशन के लिए चाहिए, नेविगेशन के लिए चाहिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए चाहिए. तो आजकल जो है वो कहते हैं उसके वाटर के यूजेस इतने ज़्यादा हमारे हो जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स कि हम इन रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं. रिसोर्सेज बिकम यूजेबल व्हेन दे आर प्रोसेस्ड. फॉर एग्जाम्पल कॉटन इज़ कन्वर्टेड इनटू यार्न. कहते हैं कि अगर जब हम इन रिसोर्सेज को प्रोसेस में लाते हैं तो कहते हैं इनकी वैल्यू जो है वो और इंक्रीज़ हो जाती है. जैसे जैसे हम इसमें स्किल और टेक्नोलॉजी को डिवेल्प करते हैं उस हिसाब से इन रिसोर्सेज की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है. और जो इनका यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है हमारे कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. सबसे पहले हमारे पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. देन स्किल ऑफ ह्यूमन बींग्स. अब ह्यूमन बींग के अंदर वो स्किल होनी चाहिए कि उन रिसोर्सेज को वो डिवेल्प कर सके. देन अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल. हमारे पास मनी, हमारे पास जो है वो कैपिटल मीन्स मनी भी होनी चाहिए ताकि हम रिसोर्सेज को प्रॉपर वे से यूज़ कर सके. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. बहुत सी ऐसी हमारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर हमें वाटर की ज़रूरत होती है. देन एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. कहते हैं जिसमें टूल्स, मशीन्स एट्सेट्रा आ जाते हैं. अब फॉर एग्जांपल आजकल आप देखो आपकी जो ई लर्निंग ये क्लास हो रही है, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है तो हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं. देन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़. और कहते हैं उसके अलावा हम घर बैठे ही अपना कम्युनिकेशन स्किल के ज़रिए जो है वो बहुत फैसिलिटी के ज़रिए हम अपनी बात को समझा देते हैं और ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हमारा जो डिस्टेंस है बहुत जल्दी कवर हो जाता है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहता है एक उनके लिए रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने के लिए बहुत ज़रूरत होती है.
अगर हम अपनी इनिशियल स्टेज में देखें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, मीन्स कि जो शुरुआत की हमारी स्टेज है, तो वहाँ पर जो है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अगर हमारे पास रिसोर्सेज होंगे तो हम उसको यूज़ कर पाएंगे। फिर उसके साथ साथ हमारे पास टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, स्किल, लेबर होनी चाहिए। कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम यूएसए की बात करें, वो एक डेवलप कंट्री है, लेकिन बिकॉज इट इज़ इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांस, क्योंकि वहाँ पर जो है वो अपने इकोनॉमिक वे से अपना सेल्फ सफिशिएंट है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। अगर इसके अदर अपोजिट हार्ड में देखो, इंडिया वो एक डेवलपिंग स्टेज पर है। वहाँ पर रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन अभी वहाँ पर हमारी जो है इतनी स्किल डेवलप नहीं हुई है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन के ऊपर। देन आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कहते हैं अब रिसोर्सेज को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। उनके किस बेस पर, व्हाट आर द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन क्या है? वो है हमारे रिन्यूएबिलिटी, ओरिजिन, ऑकुरेंस एंड डेवलपमेंट। अब ये हमारे बेसिस हैं 4। इस बेस पर हमने अपने रिसोर्सेज को आगे क्लासिफाई किया है। सबसे पहले आती है रिन्यूएबिलिटी। उनको 2 पार्ट्स में, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे कौन से हो गए? रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कहते हैं कि जिनको हम विच कैन बी रिन्यूड आइदर नेचुरली और ह्यूमन एफर्ट्स। कहते हैं कि उनको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, चाहे वो हम ह्यूमन एफर्ट से कर रहे हैं, चाहे हम उनको जो है किसके द्वारा करते हैं, नेचुरल वे से कर रहे हैं। जैसे एयर है, वाटर है, सोलर एनर्जी है, दीज आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे कौन से हो जाएंगे? जो रिसोर्सेज विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म और रिन्यू आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और इनको एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। कहते हैं जिनको कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं रिन्यू होने में। और जैसे हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, कहते हैं ये सारे हमारे रिसोर्सेज जो आते हैं ये हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। और बहुत से ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि हमारे मेटेलिक ओर्स हैं, गोल्ड और सिल्वर जैसे, उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। और इट मीन्स कि दिस मेटल्स कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग। और बहुत से रिसोर्सेज हमारे जो हैं उनको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। देन आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पर हमारी जो क्लासिफिकेशन होती है वो हमारी कौन सी होती है? वो 2 पार्ट्स में होती है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मीन्स क्या हो गए? रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। उनमें लाइफ होती है और बायोस्फीयर से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, एनिमल, फिश, फॉरेस्ट एट्सेट्रा। ये सारे हमारे कौन से आ जाते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज आ जाते हैं। और दूसरे हमारे कौन से होते हैं? एबायोटिक रिसोर्सेज। ऑल नॉन लिविंग रिसोर्सेज आर नोन एज एबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल लैंड, वाटर, मिनरल एट्सेट्रा। कहते हैं ये सारे हमारे एबायोटिक रिसोर्सेज हैं और इनमें नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं। देन आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑकुरेंस। ऑकुरेंस के बेस पर कहते हैं रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम नेचर इन द फॉर्म ऑफ वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट एट्सेट्रा एंड यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। कहते हैं अगर हमें नेचर से मिल रही हैं तो दे आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। और अगर उनको जो है वो मैन बना रहा है तो वो हमारे मैन मेड रिसोर्सेज हो जाएंगे। तो कहते हैं कि ये हमें जो है हमें सीरी फॉर्म में उसमें हमें नेचर से मिल रहे हैं, लैंड है, वाटर है, ये हमें नेचर से मिल रहे हैं, तो इस वजह से हम इनको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। लेकिन जो रिसोर्सेज जो ह्यूमन बींग उसको बनाता है और ह्यूमन बींग टू सेटिस्फाई देयर नीड्स आर नोन एज मैन मेड रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल रोड्स है, बिल्डिंग है, मशीन है, कहते हैं इसको ह्यूमन बींग बना रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये मैन मेड थिंग्स, मैन मेड रिसोर्सेज हो जाएंगे। अब कहते हैं जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पीपल ऑफ ए कंट्री डिटरमाइन इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज। अब कहते हैं कि अगर किसी कंट्री में हेल्दी और वेल एजुकेटेड पीपल रह रहे हैं तो वो प्रॉपर वे से अपना जो है रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। और इसके कंपैरेटिवली अगर हम देखते हैं कि मालनरिश्ड या इलिटरेट पीपल हैं तो वो रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं कि किसी दिन हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम बीमार होते हैं तो हम इतने अच्छे से अपना काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही हम हेल्दी होते हैं, बिल्कुल फिट होते हैं, तो हमारा काम भी प्रॉपर वे से हो जाता है। एंड द लास्ट दैट इज़ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब उसमें भी हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वन इज़ पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड सेकेंड इज़ एक्चुअल रिसोर्सेज।
अब पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? कहते हैं जो हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में अवेलेबल तो हैं, लेकिन हम उसको प्रॉपर यूज़ नहीं, सर्वे नहीं किया और हम उसको प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारे पोटेंशियल, लेकिन हमारी कंट्री में वो अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम है, कैन बी फाउंड इन ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ हिमालय, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर, लेकिन प्रॉपर हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन वो हमारे पास हैं। और एक्चुअल रिसोर्सेज कौन से होती हैं? जो जिनको हम थॉरली हमने सर्वे भी कर लिया है और उनकी क्वांटिटीज़ के बारे में भी हमें अनुमान है कि हमारे पास कितने वो रिसोर्सेज हैं, तो वो एक्चुअल रिसोर्सेज हो जाते हैं। ये तो हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हो गया? कहते हैं कि अगर हम डेवलपमेंट तो करते हैं लेकिन साथ साथ हम अपने एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करते हैं, दैट इज़ नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहता हम ऐसा नहीं है कि हम अपनी नीड्स को तो पूरा करें, लेकिन साथ साथ हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उनको सेव करें। ऐसा नहीं है कि सारे रिसोर्सेज हम अब यूज़ कर लें और जो हमारी जो नेचुरल उसमें आए फ्यूचर जनरेशन आ जाए उनके लिए रिसोर्सेज ना हो, तो उसके लिए भी हमें रिसोर्सेज को सेव करना फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो उनको हमने ओवर यूज़ नहीं करना, तो दैट इज़ नोन एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहते हैं इसके लिए ये हमारे लिए इट इज़ असेंशियल। क्यों असेंशियल है? यूज़ ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज जुडिशली। कहते हैं इनको जो हम प्रॉपर वे से, जुडिशियल वे से यूज़ करें। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कम से कम हम नेचुरल रिसोर्सेज की वेस्टेज करें। कंजर्व द वेरिड स्पीसीज, और अपने रिसोर्सेज को जो है हम सेव करें। तो ये हमारे जो हैं वो रिसोर्सेज इन वे से हम इनको, क्योंकि हमारे जो सॉइल है, लैंड है, वाटर है, कहते हैं अगर हम उनको देखें तो इनको हम डिग्रेड होने से हमें इनको सेव करना है। अब जो हमारे कहते हैं द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। कहते हैं हर रिसोर्सेज का जो यूज़ होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में डिफरेंट होता है। वो हमारी टेक्नोलॉजी और स्किल ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है या यूएसए है, वो इन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ करते हैं। और अगर हम इसको एक डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया के साथ हम कंपैरिजन करें, तो वहाँ पर जो हमारा इसका जो यूज़ होता है वो प्रॉपर नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इज़ हाईली अनइवन, और ये रिसोर्सेज ऑल ओवर द वर्ल्ड एक जैसे नहीं डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी हमारा अलग अलग, इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका कंट्री टू कंट्री और रीजन टू रीजन दैट इज़ डिफरेंट। Rapid population growth has resulted in over utilization of natural resources। जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर इन रिसोर्सेज का जो यूज़ होता है वो ज़्यादा होता है। और कहते हैं उसके अलावा जहाँ पर हमारी पॉपुलेशन कम होगी और वहाँ पर स्किल्ड लेबर होगी, तो वहाँ पर इनका जो रिसोर्सेज जो का यूज़ जो है वो उनका ऑप्टिमम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में यूज़ करते हैं। There is an urgent need to maintain a balance between population, resource planning, and conservation. Resources should be used judiciously, otherwise mankind will have to face the dire consequences। कहता है अगर हम इनका प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। इस वजह से हमें जो है इनका प्रॉपर यूज़ करना होगा। प्रॉपर यूज़ करने के लिए दैट इज़ कंजर्वेशन, इनको कंजर्व करना होगा, इनको बचाना होगा। तो कंजर्वेशन मीन्स सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कहते हैं कंजर्वेशन का मीनिंग क्या हो गया कि हम इन रिसोर्सेज का जो है वो प्रॉपर यूज़ करें, और उस वजह से वी मस्ट रियलाइज दैट नेचर एंड इट्स रिसोर्सेज आर नॉट मेयरली आवर्स, देर आर आल्सो बिलोंग टू द फ्यूचर जनरेशन। ऐसा नहीं है कि ये सारे रिसोर्सेज नेचर ने हमें प्रोवाइड कर दिए हैं, उन्होंने हमारी ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें सेव करना है। इस वजह से हमें इसकी वेस्टेज को रिड्यूस करना होगा, अपनी टेक्नोलॉजी को हमें डेवलप करना होगा, और ह्यूमन स्किल और पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो हमारी जो है वो ज़रूरी होनी चाहिए, तभी हम इन रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं।
we have to create sustainable community for the sustenance of the life on the planet। कहते हैं इसके अलावा हमें क्या करना होगा, हमें एक जो है पूरी अपनी सोसाइटी में कम्युनिटी बनानी होगी, और ताकि लोगों को हमें जो है हम अपने इकोलॉजिकल बैलेंस को जो है वो डिस्टर्ब ना करें, उसको सेव करके रख सकें। हम आवर अर्थ इज़ ओनली हैबिटेड प्लेनेट, हम देखते हैं हमारे जो है सिर्फ एक अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। तो इस वजह से हमें ये अवेयरनेस जो है वो देनी होगी, अपने अर्थ को सेव करना होगा, और उसके लिए हमें 5R पॉलिसी को यूज़ करना होगा। 5R मीन्स रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिफ्यूज़ एंड रीथिंक। कहते हैं इस पॉलिसी को एडॉप्ट करके हम अपने रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो हमारी नीड के लिए नहीं, नीड के लिए हैं और ग्रीड के लिए नहीं है। मीन्स कि हमें जो ज़रूरत है बस उसके लिए हम यूज़ करें, हम उसके लिए लालच नहीं करें। अगर हम नेचर की केयर करेंगे तो ये हमारे लिए करेगी, हमारी केयर करेगी। केयर फॉर नेचर, इट विल केयर फॉर यू। इट मीन्स कि अगर हम नेचर की केयर करेंगे तो नेचर भी हमारी केयर करेगी। तो इस तरह से हम इन रिसोर्सेज को जो है वो प्रॉपर वे से यूज़ करके इनको कंजर्व कर सकते हैं।